हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम लोग एपी पढ़ चुके हैं। एपी में हम लोग एन टर्म देख लिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी देख लिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी देख लिए, राइट। जितने टाइप का क्वेश्चन था सब क्वेश्चन को देखें। अब आइए क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया जाए। आपको जेईई मेन हो, एडवांस हो, एनडीए हो या एससीआरए हो, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे टेकल किया जाए, कम से कम समय में उसको कैसे सॉल्व करें, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों। तो कुछ ऑब्जेक्टिव टिप्स है, ये भी टिप्स आया है आपके सब्जेक्टिव मेथड से ही। आपको जो हम ट्रिक बतला रहे हैं, ये सब ट्रिक भी आया है आपको सब्जेक्टिव मेथड से। ठीक है। अब वहीं से पॉइंट आउट करके हम लोग उस रिजल्ट निकाले हुए, उस रिजल्ट को आप याद रखिए, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आइए, तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एनएच टर्म से ही। तो बच्चों, कोई भी एपी हो, उसका मान लो पीएच टर्म दिया हो, क्यूएच टर्म दे दिया हो पी, और पूछे कि आरएच टर्म निकालिए, तो हम लोग क्या करते थे, पहले पीएच टर्म दिया रहता था तो एक इक्वेशन वहां से निकालिए, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक। उसके बाद क्या होता था, क्यूएच टर्म दिया होता था तो वहां से निकाल लेते थे, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। दो इक्वेशन आया, दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकालते थे। और आर एच टर्म पूछ रहा है तो टी आर निकालते थे, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और ए और डी का वैल्यू ऊपर वाले दो इक्वेशन से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे। आपको आता था। थोड़ा एक प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस होता था, समय लगता था, टाइम टेकन होता था। अब हम इसी सब क्वेश्चन को कैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। तो आइए, फर्स्ट ट्रिक है बच्चों। फर्स्ट, यदि टीपी आपको क्यू दे दिया, टीपी क्यू दे दिया, ठीक है, टीपी क्यू और टी क्यू दे दिया पी, टी क्यू दे दिया पी, ठीक है बच्चों। और निकालना हो टी आर, ये बोले है ना, पी एच टर्म दे दिया हो, क्यू एच टर्म दे दिया हो, तो देखो ऐसे दिया हो पी क्यू और क्यू पी दिया हो, तो टी आर निकालना हो बच्चों, तो टी आर इक्वल टू डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे पी प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ एन ए पी T12 इक्वल टू 14 और T14 इक्वल टू 12, तो फाइंड T सपोज 25 ये निकालना है। T25 आपको निकालना है, क्या होगा। तो बच्चों देखो, T12 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 14, यानी P तुम्हारा क्या है 12, Q क्या है 14, यहाँ T14 का वैल्यू 12। ओके, देखो P यहाँ पर क्या है Q, और Q P दिया हुआ है, यानी P यहाँ पर क्या है बच्चों 12 है, और Q क्या है 14 है, और R क्या है तुम्हारा 25। ठीक है बच्चों। तो तुमको निकालना क्या है T25। तो TR का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस क्यू माइनस आर। तो T25 क्या हो जाएगा बच्चों, T25 हो जाएगा तुम्हारा T25, तो T25 क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू और माइनस आर। तो डाल दो वैल्यू, क्या हो जाएगा 12 प्लस 14 और माइनस 25, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, 12 14 26 में से 25 चला गया, क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा T25 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। देखिए एक और क्वेश्चन, T64 दिस इक्वल टू 13 और T13 दिस इक्वल टू 64 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि फाइंड T101 क्या होगा। बना सकते हैं, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, तो हम क्या बोले, T101 निकालना है, P प्लस Q कर दीजिए, 64 प्लस 13 माइनस 101, क्या हो जाएगा बच्चों 4 3 7 77 माइनस 101। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए, तो कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 3 3 3 23 24 माइनस 24 आ जाएगा, राइट। ठीक है, 7 4 11 7 2 9 10,
101। तो -24 आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? ये टाइप समझ गए होंगे। किसी दो एपी के सम का रेशियो दिया हो, किसी एपी के सम का रेशियो दिया हो, ठीक है, दो एपी के सम का रेशियो दिया हो, तब उसके nth टर्म का रेशियो पूछे तो कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, तो आइए, तो मान लो कोई दो एपी है, उसके सम का रेशियो Sn फर्स्ट बाई Sn सेकेंड से डिनोट करते हैं, और हमको पूछे Tn फर्स्ट बाई Tn सेकेंड, या Tn उसके nth टर्म का रेशियो दिया हो और सम का रेशियो पूछे, तब कैसे निकालेंगे? तो आइए बच्चों, जब सम दिया हो, सम का रेशियो दिया हो, किसी दो एपी के सम का रेशियो दिया हो, तो nth टर्म का रेशियो यदि निकालना हो बच्चों, तो n को रिप्लेस करेंगे 2n-1 से, राइट। और यदि किसी दो एपी के nth टर्म का रेशियो दिया हो, उसका सम का रेशियो निकालना हो, सम का रेशियो, तो उस केस में n को रिप्लेस करेंगे n+1/2 से। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब आइए क्वेश्चन पे देखिए जरा। इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP, राइट, दिया हुआ है आपको 3n+8 is 3n+8 is to 7n+15, 7n+15, then find T12 first by T12 second। ठीक है, यानी कि n के जगह पे 12 है, 12 टर्म का रेशियो पूछ रहा है। क्या है? किसी दो एपी के, कोई दो एपी सीरीज में दिया हो, उसके सम का रेशियो दिया हो, तो उसके nth टर्म का रेशियो कैसे निकालेंगे? आइए बच्चों, आपको Sn दे दिया है, क्या है? Sn फर्स्ट बाई Sn सेकेंड, क्या दे दिया बच्चों? 3n+8 बाई 7n+15। ठीक है बच्चों, हम क्या बोले? अच्छा, निकालना आपको क्या है? T12 फर्स्ट बाई T12 सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए, तो हम क्या बोले? आपको यदि nth टर्म का रेशियो निकालना है तो n को किससे रिप्लेस करेंगे? 2n-1 से। ठीक है बच्चों, तो हम क्या हो जाएगा? 3 इंटू n के जगह पे क्या लिखेंगे? 2n-1, तो 2n, n तुम्हारा क्या है? 12, तो 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 -1 +8 बाई 7, n को रिप्लेस करेंगे 2n-1 से। n क्या है आपको? 12 है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12 -1 +15। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जरा कितना आता है। आ जाएगा आपका 3 12 24, 24 में से 1 गया 23, 23 +8, उसमें हो जाएगा 12 24 में से 1 गया 23, 7 गुणे 23 +15, सॉल्व करो, 3 3 9, ये 6, 8 हो जाएगा, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 7 दूना 14, 1 15, नहीं 7 21 2, 7 दूना 14 2, 7 दूना 14 2 16 +15। चेक कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 77 आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 5 1 6 7 और 1 आ जाएगा ना। अब देखो जरा कटेगा कैसे? 11 से 2 कट जाएगा, 11 से 11 7 77, यहाँ कर दो, 11 11
6 बचेगा, 11 से 66, यानी कि 7:16 यही रेशियो होगा बच्चों। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। बस एसएन का रेशियो दिया हो और उसके टीएन टर्म का रेशियो निकालना हो। देखो T12 फर्स्ट सीरीज बटा सेकेंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज बटा सेकेंड सीरीज का रेशियो दिया तो n को रिप्लेस कर देंगे केवल 2n-1 से। तो n के जगह पे 2n-1, n क्या है मेरा 12, 2 × 12-1 कर दिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे यदि nth टर्म का रेशियो दिया हो तो हम लोग Sn का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो nth टर्म का रेशियो दिया हो तो Sn का रेशियो निकालना हो बच्चा, तो क्या करेंगे, n के जगह पे रिप्लेस कर देंगे n+1/2, राइट। तो आइए, तो क्वेश्चन है इफ रेशियो ऑफ nth टर्म of 2AP is, अब क्या दिया हुआ है, 2n + 8 is to 5n-3, 5n-3 nth टर्म का रेशियो दिया हुआ है। तो कह रहा है देन S29 फर्स्ट बाई S29 सेकेंड, 2 AP के nth टर्म का रेशियो बच्चों दे दिया, राइट। तो पूछ रहा है कि सम का रेशियो क्या होगा। तो देखो nth टर्म का रेशियो दिया है तो सम का रेशियो निकालना है बच्चों। तो क्या हम बोले हैं, क्या करेंगे, S29 बाई S29, ये फर्स्ट कर दो, ये सेकेंड कर दो, राइट बच्चों। ये आपको क्या दिया है, ये किसका रेशियो दिया हुआ है भाई, आपको ये रेशियो आपको दिया हुआ है, पहले लिख लो। रेशियो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, Tn फर्स्ट बाई Tn सेकेंड, क्या दिया हुआ है 2n + 8 बाई 5n-3, ये गिवन है, ओके, ये गिवन है, गिवन। ठीक है बच्चों, अब हमको ये निकालना है, ये फाइंड करना है व्हाट, तो इसको लिख लो। अब हम क्या करें कि n के जगह पे रिप्लेस कर देना है n+1/2, n क्या है बच्चों 29, तो क्या हो जाएगा 2 × n+1/2, डायरेक्ट लिख रहे हैं n+1/2, तो n क्या है 29 + 1/2 + 8 बाई 5 × n के जगह पे रिप्लेस कर देंगे n+1/2, क्या हो जाएगा 29 + 1/2 -3, क्या हो जाएगा 29 × 1 30, 30/2, 30/2 15 हो जाएगा ना। अब 15 दूना 30 + 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 30, 30/2 15, 15 × 5 = 75 ना, तो हो जाएगा 15 - 3, ऊपर हो गया 29/75 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 75 में 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 72, 72। ठीक है, तो देख लो कैलकुलेशन हो जाएगा, कटेगा आपको, भारतीय छात्र नहीं कटेगा 4 से, देख लो कैलकुलेशन करके, 2 से काट दो ना, 2 से कट ही जाएगा, 19 दूना 38 और 2 से ही कटेगा 36 दूना 72, ठीक है 36 दूना 72, तो 19:36 ये रेशियो होगा। आइए बच्चों, और हम लोग देखेंगे यदि Sn दिया हो तो Tn कैसे निकालते थे। वहाँ भी बतलाए थे पिछले लेक्चर में सब्जेक्टिव मेथड में कि Sn दिया हो तो Tn निकालने के लिए Tn = Sn-1 करते थे तो Tn आ जाता था, और Tn आ गया तो Tn से हम लोग 1 2 3 डाल के सीरीज सीक्वेंस पता कर लिया, सीक्वेंस से डिफरेंस निकाल लिया। तो एक ऑब्जेक्टिव तरीका आपको टिप्स देते हैं, उसको याद रखिए, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए जरा, Sn दिया हो यदि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, Sn = qn² + Pn, वेयर P और Q कोई कांस्टेंट है, वेयर P, Q कांस्टेंट। ठीक है, पूरा लिखिए लो कांस्टेंट। ठीक है, P और Q कोई कांस्टेंट हो तो क्या करेंगे बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो जो क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक किस में है, n में है,
वेरिएबल यहाँ n है, तो n के रेस्पेक्ट में उस क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, आप सब्जेक्टिव जैसे बताए थे उससे भी आप निकाल सकते हैं। आप टेक्निक बता रहे हैं tn निकालने का, Sn दिया हो तो आप क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेरिएबल तो n है, तो बच्चों थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। जैसे x पे पावर n है, तो x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे एक कम n-1। तो x स्क्वायर का पूछेगा तो क्या होगा 2x, x पावर 4 का पूछेगा तो क्या होगा 4 आगे एक कम 4x3, x पावर 5 का पूछेगा तो क्या होगा 5x पे पावर 4 पावर आगे एक कम। यही होता है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए तो n स्क्वायर है तो पावर आगे एक कम करेंगे तो क्या होगा 2qn। ओके, उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद प्लस p माइनस क्यू, n इक्वल टू क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद प्लस p माइनस क्यू करेंगे। ठीक बच्चों, अच्छा वेयर कोफिशिएंट ऑफ n जो होगा, n का जो कोफिशिएंट होगा वही d कहलाएगा, राइट। वेयर d इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ n। n का कोफिशिएंट क्या है 2q, यानी क्या हो गया 2q आपका d हो गया। तो आइए इस पे क्वेश्चन एक देखते हैं। तो आइए बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है, आपका जो भी क्वेश्चन कराएंगे एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose find the fifth term whose Sn is, find fifth term T5 whose Sn दिया हुआ है आपको n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोले Tn निकालने के लिए Tn पता चल जाएगा तो n के जगह 5 डाल देंगे। Tn क्या हो जाएगा बच्चों, Tn हो जाएगा आपका, देखिए n स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिए तो 2n। ओके, अब प्लस क्या होता है भाई p माइनस क्यू, तो p आपका कितना है यहाँ पर, p है आपको -2 और q क्या है यहाँ पर 1, q माइनस 1, तो क्या आ गया बच्चों 2n माइनस 3, ये आपको आ गया Tn। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है T5, तो T5 डालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 3, 10 में 3 गया क्या होगा 7। क्लियर है, देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए, इस फॉर्मेट को याद रखिए, इस फॉर्मेट को याद रखिए। ठीक है, क्या करेंगे क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो गया 2qn, उसके बाद प्लस p माइनस क्यू करेंगे। p क्या हुआ कोफिशिएंट ऑफ n, q क्या हुआ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ कोफिशिएंट ऑफ n, इसमें यही d कहलाता है। तो यहाँ पर d कितना होगा, d पूछेगा तो d 2 होगा, अगर इसका d पूछता तो d 2 होता। क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए जरा। इफ Sn of AP is 3n स्क्वायर प्लस 5n, Sn आपको दे दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n पूछ रहा है, ठीक है, और आपको दे दिया है Tm इक्वल टू 164, Tm इक्वल टू 164, पूछ रहा है फाइंड m, m क्या होगा, तो Tn निकाल लीजिए, n के जगह पे m से रिप्लेस कर दीजिए। तो आइए चलिए बच्चों Tn निकालेंगे, तो Tn क्या है क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 6n प्लस क्या होता है p माइनस क्यू, p क्या है यहाँ पर, p है कोफिशिएंट ऑफ n, तो 5 माइनस क्यू क्या है 3, क्या हो जाएगा बच्चों 6n प्लस 2, ये हो गया Tn। हमको क्या है Tm क्या हो जाएगा 6m प्लस 2, और ये किसके इक्वल है 6m प्लस 2, ये इक्वल है आपको 164 के। SCRA में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, तो 6m का वैल्यू हो जाएगा 162, तो
m क्या हो जाएगा देखो जरा, 162/6 कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा, कट जाएगा। देखो 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 7 42 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12 4 16, 7 42, 27 छक्का 162। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ Sn इक्वल टू आपको दिया हुआ है tn² + 2n, राइट। तो कह रहा है फाइंड T7 एंड D, और D भी पूछ रहा है क्या होगा कॉमन डिफरेंस। कोई बात नहीं बच्चों, तो पहले Tn निकालो। Tn क्या होता है, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करो तो 6n प्लस क्या होता है P माइनस, ये तो Q है या P है, तो क्या होता है P माइनस Q, 2 माइनस 3, क्या आ जाएगा बच्चों 6n माइनस 1, ये आपको हो गया Tn। D पूछ रहा है तो n का जो कोफिशिएंट होता है वही D होता है, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। अब क्या पूछा है T7, तो T7 क्या होता है 6 × 7 माइनस 1, 7 × 42 में से गया 41। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4। ओके, 2 अंकों की और 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होगी, ये निकालना है। तो बच्चों 2 अंकों की सबसे लीस्ट डिजिट क्या हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है, 2 अंकों की सबसे छोटा नंबर क्या होगा 10, राइट। अच्छा पहले ये देखो, 2 अंकों की सबसे बड़ा डिजिट क्या होगा, 2 अंकों की 99, राइट। अब क्या करो 4 से डिवाइड करो इसमें, तो इसमें यदि 4 से डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना से कटेगा, पूरा पूरी जो कट जाए, तो 8 4 3 12, तो 2 ही मरतबे कटेगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 ही रहने दो, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसमें 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 24 चौका 96, 24, तो क्या हो जाएगा 24 पॉइंट समथिंग, तो 24 लिख दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, दोनों जो कटा भागफल जो आया 2 और 24 उसका डिफरेंस ले लो, 2 माइनस 24 उसका मॉड ले लो, तो क्या आया 22। यानी कि 2 डिजिट का कितना नंबर होगा, तो 22 को नंबर होगा। कह रहा ना फाइंड द 2 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4, तो 4 से विभाजित होने वाली टोटल कितनी संख्या होगी 22 होगी। तो ये बच्चों ऑब्जेक्टिव मेथड है। इसी को जब हम लोग सब्जेक्टिव बनाते थे तो हम कैसे बनाते थे, 2 ऑब्जेक्टिव मेथड से देखते हैं। तो सब्जेक्टिव मेथड में हम लोग कैसे बनाते थे, देखिए ज़रा, 2 डिजिट का 2 अंकों की और 4 से विभाजित होने वाली, तो 2 अंकों की 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन होगी, 12 होगा, 16 होगा, ठीक है, फिर 20 होगा, राइट, लास्ट क्या हो जाएगा 96, ठीक है बच्चों। तो ए तुमको दे दिया 12, डी तुम्हारा हो गया 4, टीएन क्या हो गया 96। तो टीएन का फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालते थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, ये घटेगा तो क्या होगा 84 दिस इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, 4 से काटिए तो 4 काटिए जरा, क्या हुआ 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, यानी 21 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू 22। तो यहाँ से भी मेरा आंसर वही आया, एन इक्वल टू 22, ठीक है बच्चों, राइट डाउन। डिविजिबिलिटी का अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच आर डिविजिबल बाई 4। हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 digits, how many number of 4 digits which are divisible by 4, which are divisible by 4, 4 से विभाजित होने वाली 4 डिविजिबल बाई 7 कर दो, डिविजिबल बाई 7, 4 से 7 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की कितनी संख्या होगी,
राइट, ये निकालना है। एक क्वेश्चन परमुटेशन कम्बिनेशन जब पढ़ेंगे वहाँ भी आपको सिखलाएंगे एक मेथड, राइट। तो अभी हम लोग एपी पढ़ रहे हैं, तो एपी के मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक टेक्निक जो आपको हम सिखा रहे हैं उससे भी सीखिए। बहुत ऑब्जेक्टिव सवाल आप बना सकते हैं बच्चों। तो देखिए ज़रा, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 अंकों की और 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होगी। ओके, तो देखो ज़रा, मेनी है, नंबर है बच्चों, एनो फुल स्टॉप दे दिए, नंबर 4 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4। तो बच्चों हम क्या बोले, 4 अंकों की सबसे छोटी डिजिट कौन होगी, 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी नंबर कौन होगी, 4 को 9, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो। ओके, पॉइंट आएगा, छोड़ देना, काटो, 7 कहीं 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28, 28 2 बचा, 7 दूनी 14, अब पॉइंट में आएगा, छोड़ दो। इसमें भी डिवाइड करो 7 से, 7 कहीं 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 28 29 है ना, 7 कहीं 7, 1 बचा, 1, और यहाँ 7 दूनी 14। ओके, तो 14, और इसमें हाँ, इसमें कितना बचेगा, 7 इकाई 7, 7 तो 3 बचा, 7 लिया तो 2 बचा, 7 चौक 28, 28 तो 29 है तो 1 बचा, तो 1 19 7 दूना 14, तो 19 में से 14 बचे, 7 दूनी 14 चला गया ना। एक मिनट देख लो ज़रा, 7 इकाई 7, ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे, 7 इकाई 7 बचा क्या 2, 7 चौक 28, 28 करोगे तो 1 बचेगा ना, 7 दूनी 14, 14 तो 14 करोगे तो कितना बचेगा 59 बचेगा। तो अब क्या होगा, 7 छक 42, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 8। अब उसके बाद पॉइंट में आ जाएगा, तो 1428 जो बड़ा है उसमें से घटा लो, चाहे किसी में से किसी को घटा लो, अगर निगेटिव आता है तो मॉड ले लो। तो 142 माइनस 1428, या तो बड़ा में से छोटा घटा लो या छोटा में से बड़ा घटाओगे तो मॉड लेना पड़ेगा। घटा के लिए तो बच्चों कितना आएगा, तो 1428 142 तो कितना आ जाएगा 6 8 4 12 8 7 क्या हो जाएगा, ये बची आपको 3 बचा ना, 3 में से 1 गया 2, 1286, यानी कि आपको आ जाएगा 1286। देख लो ज़रा, यही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 300 डिविजिबल बाई 13। आइए कह रहा है हाउ मेनी नंबर lying between 100 and 300 ना, and 300 which are divisible by 13, राइट। तो आइए, अब तो यहाँ बोल ही दिया किस किस के बीच में, तो यहाँ 100 लिख दीजिए, यहाँ 300 लिख दीजिए, 13 से भाग दीजिए, तो 13 13 चौबान 13 25 13 छक 78, 13 7 91, 7 से कटेगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 7 पॉइंट आएगा, छोड़ दो, इसमें 13 से भाग दे दो, 13 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 4 बचेगा, 4 इधर बचेगा कितना, देखो ना 300 है, 13 दूना 26, 13 39, 39, 39
39, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी 23 पॉइंट समथिंग, तो 23 रहने दो, 23 रहने दो। अब बड़ा में से छोटा घटा लो या 7 माइनस 23 करो, हम मोड ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 8 7 13 में से 7 गया, 6 है ना, 7 6 13, तो 6 और 16 मॉड यानी प्लस 16 टर्म होगा। हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर होंगे, तो 16 को नंबर होंगे। 100 से 300 के बीच में 16 को नंबर होंगे जो 13 से डिविजिबल होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन बना लेंगे। चलिए, ओके।